भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकल पड़े हैं। कहा जा रहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा जाए। लेकिन एमपी में इस यात्रा को प्रवेश किए हुए अभी महज 2 दिन ही हुए हैं और इन 2 दिनों में न्याय यात्रा का उल्टा असर देखने को मिल रहा है। कभी राहुल गांधी के बयान पर एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहे हैं, तो कभी एक ही मंच पर बैठकर कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है। इन सब मामलों को देखकर यही लग रहा है कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हाल भी मध्य प्रदेश में कुछ भारत जोड़ो यात्रा के जैसा ही होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कारण कौन कौन से 2 विवाद उपजे हैं और क्या एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 दिग्गज नेताओं के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है और क्या कांग्रेस फिर से टूटने की कगार पर खड़ी हुई है। दूसरा मामला भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ही जुड़ा हुआ है। इस मामले में राहुल गांधी किसी पत्रकार पर नहीं खींच रहे, पत्रकार पर अपना गुस्सा नहीं निकाल रहे, बल्कि इस मामले में एमपी कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता आपस में ही खींचतान करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों दिग्गज नेताओं के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है। ये दोनों दिग्गज नेता कोई और नहीं बल्कि एमपी की राजनीति के चर्चित चेहरे जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह हैं, जो कि भरे मंच पे भरे पत्रकारों के सामने आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि भाई अब एक बार फिर से कांग्रेस जल्द ही टूट जाएगी। पहले तो साफ तौर पर यह कहा जाता था कि कमलनाथ और जीतू पटवारी के बीच में मतभेद है, लेकिन अब दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच भी मतभेद सामने आ रहे हैं और खुलकर मीडिया के सामने आ रहे हैं। दरअसल हुआ क्या था वो आपको मैं बता देता हूं। जीतू पटवारी एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जिस पत्रकार वार्ता में वे राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में पत्रकारों को जानकारी दे रहे थे और आगे का रूट बता रहे थे। इसी दौरान जीतू पटवारी रूट बताते हुए कहते हैं कि ये यात्रा गुना ब्यावरा से होते हुए आगे निकल जाएगी, बीच में कुछ छोटे छोटे स्थान पड़ेंगे और यही छोटे छोटे जो शब्द थे वो दिग्विजय सिंह को चुभ गए। कल शिवपुरी के बाद गुना के बाद ब्यावरा और बीच में 2-3 छोटे छोटे पैलेस जो जगह स्थान है उनसे होके हम ब्यावरा के आगे नाइट स्टे होगा। और दिग्विजय सिंह ने आओ देखा ना ताओ, जैसे ही दिग्विजय सिंह को माइक मिला और माइक मिलने के बाद जीतू पटवारी पर सीधे तौर पर खींचते हुए दिग्विजय सिंह कहते हुए दिखते हैं कि अभी जो छोटे छोटे स्थान की बात की जा रही है उन्हीं छोटे छोटे स्थानों में से एक राधोगढ़ है, जहां पर राहुल गांधी अपनी एक आम सभा को संबोधित करेंगे, एक मीटिंग लेंगे। आप खुद ही देखिए ये दोनों वीडियो। गुना से ब्यावरा के बीच छोटी मोटी जगह राधोगढ़ भी आती है, जहाँ पर पब्लिक मीटिंग होगी, वहाँ सब लोग आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इन दोनों वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिरकार कांग्रेस के दिग्गज नेता आपस में ही किस कदर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, किस कदर फूट पड़ी हुई है कि ये नेता मीडिया के कैमरों तक का लिहाज नहीं रख रहे। कांग्रेस की तरफ से ऐसा मामला सामने आया और भारतीय जनता पार्टी चुप रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। इस पूरे मामले को लेकर एमपी बीजेपी के मीडिया सेल के हेड आशीष अग्रवाल ने भी एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी आपको देखना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के ऊपर सीधे तौर पर हमला बोला है। इन वीडियो को ट्वीट करते हुए आशीष अग्रवाल लिखते हैं कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने जीतू पटवारी ने कांग्रेस के पुराने दिग्गजों को उनकी हैसियत बताना शुरू कर दी है। पहले मीटिंग में बिना नाम लिए कमलनाथ को अनुशासनहीन बताया, अब मीडिया के सामने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की खिल्ली उड़ा रहे हैं। कांग्रेस की वीवीआईपी सीट माने जाने वाली राधोगढ़ को जीतू पटवारी ने छोटी मोटी जगह बता दिया है। जीतू पटवारी भूल गए कि इसी छोटी मोटी जगह राधोगढ़ से उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 10 साल तक सत्ता की रोटियां सेकी हैं और विपक्ष में भी इसी राधोगढ़ की वजह से टिके हुए हैं। ये राधोगढ़ की जनता का अपमान है। कुल मिलाकर जीतू पटवारी का छोटी मोटी जगह वाला ये बयान अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुद्दा बनने जा रहा है और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस छोटे मोटे शब्द पर जीतू पटवारी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने राधोगढ़ की जनता का अपमान किया है।
राहुल गांधी की ये यात्रा मध्य प्रदेश में लगभग 5 दिन रहने वाली है और 5 दिन में से 2 दिन बीत गए हैं और इन 2 दिनों में राहुल गांधी की इस यात्रा में 2 विवाद उपज कर सामने आ गए हैं, जिसमें से एक ये बड़ा विवाद है कि राहुल गांधी की यात्रा के बीच में ही जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई भी नजर आ रही है। इन सभी मामलों को देखकर हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हाल भी कुछ भारत जोड़ो यात्रा के जैसा ही होने जा रहा है, क्योंकि जिन जिन सीटों से राहुल गांधी पिछली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले थे उन सीटों पे अधिकांश में कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। दरअसल राहुल गांधी की यह भारत जोड़ो यात्रा पिछली बार बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में एंटर हुई थी, तो बुरहानपुर की सीट अब भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, जहां पर मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने सुरेंद्र सिंह सेरा को चुनाव हराया है। इसी तरीके से नेपा नगर में भी राहुल गांधी की यात्रा पहुंची थी और नेपा नगर की ये सीट अब मंजू दादू कांग्रेस से जीत चुकी हैं और इसी तरीके का परिणाम भीकन गांव में भी देखने को मिला है, जहां लगातार 2 बार से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत रहा था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा भीकन गांव क्षेत्र खंडवा क्षेत्र में पहुंची, वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी को हार झेलना पड़ी है। तो कुल मिलाकर इन सभी मामलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते हैं कि राहुल गांधी के जहां जहां पांव पड़ते हैं वहां कांग्रेस को फायदे की जगह नुकसान होते हुए दिखाई देता है, वो आरोप सिद्ध होते हुए भी इन सभी मामलों को देखकर लग रहा है कि वो आरोप ठीक ठीक सिद्ध हो रहे हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकती है या फिर कांग्रेस की इस डूबती नैया को और डुबाने में सहयोग प्रदान करेगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी इसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।